हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वरुण। वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एचपी स्टडीज़। आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके आने वाले एग्जाम है हिमाचल के, खास करके एचपी पटवारी के, उनमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो उसको आज कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करता हूं मैं। उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। जो हमारा एचपी पटवारी का ऑनलाइन बैच 6 है वो स्टार्ट हो चुका है 6 दिसंबर 2023 से। ठीक है, तो ये सारी आप डिटेल देख रहे हो। कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, आपको बैच लेना हो, आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो और हमारी ऑफिशियल निम्बस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए जी, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स एक ऐसा पार्ट है जो कि बेस है एक, क्योंकि डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। और उसके अलावा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें सिंप्लीफिकेशन आपको, जैसे बड़े कोई अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर हो, वहां भी हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के आप कंटिन्यू करेंगे आज सिंप्लीफिकेशन को। और सिंप्लीफिकेशन में आने सबसे पहले मैं आप बता दूं, एक आपको वी बोर्ड मास पता होना चाहिए। वी बोर्ड मास, बेसिक रूल ऑफ कैलकुलेशन, वी बोर्ड मास। ये चाहे खाली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो तभी नहीं, कोई किसी भी टाइप की कैलकुलेशन क्यों ना हो, ये सीक्वेंस फॉलो होता है वी बोर्ड मास। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आप सभी को पता है। वी का मतलब होता है विनकुलम बार, विनकुलम बार, बी फॉर ब्रैकेट, और 3 टाइप की ब्रैकेट होती है इसमें। ये सब बातें आप पढ़ चुके हो। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें ये सीखना है कि इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी अप्रोच कैसे करेंगे। ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना और कौन सी वो ट्रिक रहेगी जिनको यूज करके, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हर कोई सोल्व कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन है ये। बट जल्दी कौन सोल्व करे? कोई बच्चा 1 मिनट में सोल्व कर रहा है, तो आपको 15 सेकंड 10 सेकंड में इसको सोल्व करके निकल जाना है, ताकि जो टाइम बचेगा वो हम बाकी जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनमें अप्रोच कर सके। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 7.5% ऑफ 7200 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस 450। अब इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे? देखो, परसेंटेज किसको खा जाएगा? परसेंटेज दोनों जीरो को खा जाएगा, है ना। तो ये क्या बचा? 7.5 इंटू 72 अपॉन एक्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को मैं लिख देता हूं एक्स, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस 450 इज इक्वल टू 15%। परसेंटेज ये खा जाएगा दोनों जीरो, क्योंकि डिवाइड बाय 100 होगा, दोनों जीरो खत्म होगी। 15 गुना 32। अब 15 गुना 32 करना है आपको, ये लिखना नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करके लिखना है। 15 की टेबल, कुछ एक टेबल ऐसे हो जाए 15, 25, जो आपको, वैसे तो मैं कह रहा हूँ 25 तो आपको सारी टेबल आई, बहुत अच्छी बात है। देखो 15 गुना 2 करोगे, या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो माइंड में। 15 गुना 30 गुना 2, 32 को 30 गुना 2, 30 प्लस 2 लिख सकता हूँ मैं। 15 3 45, 450, और 15 गुना 30, 15 गुना 2 30 आ जाएगा। तो कितना हो? 480। ठीक है, सीधा या करो 15 दूनी 30, कैरी 3 और 45 और 3 48, 480। ठीक है जी, आगे देखिए। अब इसको निकालना है भैया, तो x की वैल्यू पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 30 बचेगा भैया। 430 उसमें माइनस हो जाएगा, राइट साइड जाके कितना बचेगा? 30। 7.5 में ये मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है भैया? 7.5 में 72 मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू निकालना है। अब ये वैल्यू है, यहाँ क्या बची? देखो 7.5 मल्टीप्लाई 72 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 30। अब मेरे को x चाहिए, तो मैं x राइट साइड रखूंगा और 30 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या बनेगी हमारी? 7.5 इंटू 72 डिवाइड बाई 30। ठीक है जी। अब देखो, इस डेसिमल को रिमूव करके एक जीरो और लगा दिया अपन ने। ठीक है, क्योंकि जीरो लगा दी, सीधा डेसिमल लगा दो। अब 3 से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, वो 3 से कैंसिल आउट कर लेता हूं मैं। ठीक है जी, 3 दूनी 6, 3 5 15 25, 25 से गुणा कर दो, फिर सीधा 2 जीरो आप पुट कर देंगे। देखो 25 दूनी 50, कितना बचा? 5, 25 7 175, 5 180, 2 जीरो नीचे वाली खा गया। कितना आंसर आ गया? 18। 18 हुआ हमारा स्टूडेंट राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच करना है जल्दी से जल्दी सोल्व करने के लिए। अब मैं आपको करवा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, अल्टीमेटली मैं सोल्व करूंगा तो इतना टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इसने पूछा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 224 माइनस 96 85% ऑफ 280 प्लस 34। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड में सबसे पहले देखो, ये परसेंटेज ये 280 है। ठीक है, या तो 85% निकालना पड़ेगा,
क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर देखो मैं यहां लिख देता हूं, ये सारी प्लस की वैल्यू है, क्वेश्चन मार्क मान लो एक्स मान लिया, एक्स स्क्वायर 224 में 96 गया, कैसे माइनस करोगे, 224 में से 100 माइनस कर लो तो 124 बचा, 4 ज्यादा माइनस किया तो 128 वापस आ जाएगा, प्लस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, प्लस 128, इस तरीके से करना है। ठीक है जी। अब 85% ऑफ 280, 85% निकालना है किसका, 280 का, तो एक जीरो तो खा जाएगा अगर मैं ऐसे सोल्व करूं इसको, क्योंकि ऑफ वाला परसेंटेज ये पहले सोल्व हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको 85% ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसके साथ भैया, किसके साथ, देखिए 280 के साथ। ठीक है, अब एक तो आप ऐसे लिखोगे 85 डिवाइड बाय 100 करोगे, अब आप मैं कैसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, देखो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 17 5 14, अगर एक जीरो नीचे लग जाएगी एक जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नीचे 100 लगेगा, एक जीरो खत्म होगी, एक जीरो उसके लगी, क्या बचा 85 इंटू 28 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब इसको आप अप्रोच कैसे करें, 7 टू जा फास्ट के लिए हिसाब से बोल रहा हूँ, कोई कुछ कैलकुलेशन होगी जो हमें करनी पड़ेगी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सीधा एक डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब आप 2 स्टेप की मल्टीप्लाई सीख लो साथ साथ, अगर आपको जहां पे भी करनी पड़ जाए, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 स्टेप को आप कैसे कर सकते हो साथ साथ, 8 5 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कैरी 4 हुआ, 8 जा 64 और 5 टू जा 10, 10 प्लस 64 74, 74 हुआ, 74 और 4 78, हासिल 7 आई, 8 दून 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, जीरो ये खत्म हो गया, 238, 238 और 34 कितना हो जाएगा, अब 238 में 30 34 ऐड करना, तो आप 4 ऐड कर लो, 242, 242 में 30 ऐड कर लो, 52 62 72 260 272 सॉरी। ठीक है, अब 128 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना बचेगा भैया 128, देखो उधर जाके माइनस होगा, पहले 100 माइनस कर दो, 172 बचेगा, 172 में से 28 माइनस करना है, 30 माइनस कर लो, फिर 2 वापस ऐड कर देंगे, तो 172 में से 30 माइनस करो, कितना बचेगा 142, 142 में से 2 माइनस ज्यादा किया 144 आ जाएगा, वापस ऐड करेंगे। अब ये किसका स्क्वायर होता है भैया 12 का। अब वैसे तो अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है, प्लस 12 माइनस 12, पर यहाँ पे आंसर क्या है पॉजिटिव है खाली, तो ऑप्शन बी हमारा होगा स्टूडेंट्स राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 7 प्लस 337 इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 436, और आपको कम से कम 20 से 25 तक 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, 25 तक क्यूब याद होनी चाहिए, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ये क्वेश्चन मार्क को हमने एक्स मान लिया, मल्टीप्लाई 7, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा 5 क्यूब 125, 125, 125 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 6 5 11, 3 4 5 6, 4 1 5, और ये राइट साइड लेके जाऊंगा तो मैं माइनस हो जाएगा, माइनस 337। ठीक बात है, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यहाँ कितना बचा 2, 224, x इंटू 7, अब ये 7 से कैंसिल आउट कर लो, 7 3 21, 7 2 14, x की वैल्यू कितना आ गया 32, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीजें आपको उड़ानी है, सारी चीजें लिखनी नहीं होती, जैसे जैसे सॉल्व करते जाओ उसी तरीके से उड़ाते चलो, सारी नहीं लिखनी है। चलिए आगे देखते हैं, हाँ जी, क्वेश्चन मार्क डिवाइड 6, क्वेश्चन मार्क देखो मैं यहां लिखता चलता हूं, क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लिया, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क को हमने लिखा x, डिवाइड बाय 6, इनमें कोई साइन नहीं दे रखा, इनमें आई थिंक कुछ ना, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, चलो देखते हैं। 6 डिवाइड बाई 6 मेरे को लग रहा है यहाँ कोई ना कोई साइन जरूर होता। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 2304, 2304 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर 196। कोई भी स्क्वायर रूट निकालना हो ना, जब कैलकुलेशन में अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं है, कैलकुलेशन में क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा ना। देखो मैं बता देता हूँ आप कैसे, अगर ध्यान ना रहे भूल जाओ उस कंडीशन में भी। देखो ये 4 है ना, यूनिट प्लेस पे 2 यूनिट उठा लो यूनिट प्लेस की ओर से, तो 4 कब आ सकता है, तो 2 गुना 2 4 आ सकता है, ठीक है, या 8 गुना 8 16 आ सकता है। तो यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब इससे छोटा देखो 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा होगा, 4 स्क्वायर 16, तो या तो 48 का स्क्वायर है या 42 का स्क्वायर है या 48 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स। तो हम क्या देखते हैं कंफर्म कैसे करने के लिए 45 का स्क्वायर लिख देंगे। 45 का स्क्वायर इजी है, 5 का स्क्वायर 25, कोई भी यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसमें क्या करना है 5 का स्क्वायर 25 लिखो, कोई भी जैसे 45 65 75, और जो आगे वाला डिजिट है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 20,
अब नंबर इससे बड़ा है तो इसका स्क्वायर होगा, छोटा है तो 42 हुआ। अब ये नंबर बड़ा है 2025 से, 2025 से, 2025 से बड़ा तो ये किसका स्क्वायर था, 48 का स्क्वायर था। ठीक है, और याद कर लोगे 50 तक स्क्वायर तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे 100 तक भी हो जाए तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, अब मेरे को इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक लग रहा है अभी, चलो देखते हैं। ये उधर लेके आता हूं मैं, प्लस हो जाएगा 8 से 14, ठीक है जी, और 9 10 14 244। ठीक है, देखो 96 में 50 जोड़ लो, 96 में 50 जोड़ कितना बचेगा, क्योंकि मैं कितना जोड़ रहा हूँ, 2 ज्यादा जोड़ रहा हूं तो 246 बनेगा, 2 माइनस कर दो 244, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या साइन लिखे अभी, 244, चलो अपन मान के चलते हैं प्लस है, ये प्लस होगा मान लो, ये मान लिया प्लस है एक बार। ठीक है, देखता हूँ आंसर करके, तो x डिवाइड बाई 6 प्लस 144, ये माइनस 48 उधर जाके प्लस हुआ, ये उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 144 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, तो 100 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, अभी प्लस ही होगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, 600 ऑप्शन में है, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, थोड़ा सा कल टाइपिंग में एरर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए 60 परसेंटेज आए, जहां भी 2 जीरो आए तो उड़ा दो, परसेंटेज दोनों जीरो को खा जाएगा, कोई डिवाइड बाय 100 आएगा, परसेंटेज आ गया, दोनों जीरो खत्म आ गई। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है बच्चे, शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है। 64 लिख रखा है, देखो 64 गुणा 25, 25 है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 25 को, 25 बटे 100, पर 100 तो हमने काटा है देखो, बट 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 बटे 4 तो लिख सकते हैं भैया, 100/4 लिख सकते हैं ना, 100/4, क्योंकि 100 को 4 से काटूंगा तो 25 ही आएगा, प्लस 75। ठीक है, 75 इंटू 16 बच गया, 16। ठीक है, तो आप इसमें क्या करें, इसमें तो मैंने देखो ये क्यों किया, देखो ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, 16 चौक 64, सीधा बन गया 1600। ठीक है, कैलकुलेशन लीजिए कि आप 64 गुणा 25 करते हैं, इस तरीके से कर लिए। अब मैंने क्या देखा, 75 इंटू 16 है, तो 75 इंटू 16 इसको भी बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए 75 को 3/4 लिख लो। ठीक है, नहीं 3/4 नहीं, 75% होता है 3/4, या मैं जीरो नहीं उठाऊंगा, देखो इस बार मैं जीरो नहीं हटाता, ये जीरो रखता हूं, तो 75% का मतलब 75/100, तो 3/4 इंटू 1600, फिर ये 3, ये 4 आ गया बच्चे, 4 से ये गया तो कितना आ गया, 1200। ठीक है, अंडरस्टैंड, 1200, ठीक बात है। अब देखो इजिकल टू क्वेश्चन मार्क मतलब x इंटू 1112, इनको जोड़ लो, 16 और 12 कितना होगा, 2800, 2800 इजिकल टू x, और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 112 उससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अभी किससे कट जाएगा, 7 से हो जाएगा ना, 7 1 7, 7 चौक 28, देखो बच्चे 4 7 की वैल्यू 1600 एग्जैक्ट कट जाएगा, 16 16 दूनी 32, कितना बचा 8 0 16 5 80, 25 ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर। ठीक है, तो ये बस फास्ट सीखना है, ये तरीका सीखते चलना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये चीजें सीखनी है हमें। ठीक है जी, ओके, आगे देखिए नेक्स्ट, 25% ऑफ 30% ऑफ 950 प्लस 6 इंटू, अब देखो 25% को मैं लिख दूंगा 1/4, 25/100, 30% का मतलब 3/10। ठीक है, एक जीरो खत्म होगा, गुणा 950, तो ये जीरो भी खत्म होगी, ठीक बात है, और इंटू प्लस, अब ये सारा मल्टीप्लाई 6 गुणा 73, 6 गुणा 73 कैसे करेंगे, देखो 70 गुणा 6 कर लो, 76 गुणा 6 7 6 42, 420 हो जाएगा सीधा, और 6 थी 18, तो 420 में 18 जोड़ लो, तो 20 जोड़ के 2 माइनस कर लो, तो 420 में 20 जोड़ा 440, 440 में से 2 माइनस हुआ, कितना बचा 438। ठीक है, इजिकल टू क्वेश्चन मार्क मतलब x की वैल्यू पूछा है। अब 4 से कैंसिल आउट होगा ही नहीं होगा, तो डेसिमल में आएगा, ऑप्शन भी देखो डेसिमल में दे रखे हमें क्या करना है, देखो अब 95 गुणा 3 करना, तो आप 100 गुणा 3 कर लो 300, और 5 ज्यादा लिए तो 15 माइनस कर दो, 300 में 15 गया 285, 285/4 प्लस 438। ठीक है, अब देखो इसको आपको डिवाइड करना है ना, आप ऐसे कर सकते हो, आपको पता है 7 चौक 28, इसको ना ब्रेक करके लिख लो, माइंड में क्या सोच रहे हैं, इसको 285 को आप सोचोगे 285 जमा 284 जमा 1 डिवाइड बाई 4, ये इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा,
कितना बचा 41, और 1/4 को डिवाइड करोगे तो 1/4 कितना होता है 0.25 होता है। तो इसको हमने डिवाइड किया, देखो 71.25 आ गया प्लस 438। सिंपल, इस तरीके से माइंड में चलना चाहिए कैलकुलेशन। अब देखो 0.25 एज इट इज रह जाएगा हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। 7 और 8 रेट 9, और 7 और 3 10, 4 1 5, 509.25, 509.25 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक बात है, इस तरीके से। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसने पावर में दे दिया 0.7 की पावर 116 डिवाइड बाई 0.0343 की पावर 35 दे रखी है, और उसको क्या बोला है 0.7 की पावर कितना होगा। अब ये ध्यान होना चाहिए आपको, जब भी ऐसा पूछा जाए तो अब क्यूब, किसी बच्चे ने क्यूब पढ़ रखा है तो वो बोलेगा 343 क्या होता है, 7 का क्यूब है। तो अगर मैं 0.7 का क्यूब होगा वो क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स 0.7 का क्यूब यही होता है 0.343, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्यूब में लिख लूंगा, ये कितना हुआ पावर 0.7 की पावर कितना हुआ 116 डिवाइड 0.7 की क्यूब हो गया, और क्यूब की भी पावर कितनी है भैया 35, ठीक है। इसके आगे क्या होगा ये चीज पूछिए। अब देखो 0.7 की, अब पावर में पावर आपको पता होना चाहिए, पावर में पावर क्या है, रेडिकल का क्वेश्चन है, पावर में पावर और मल्टीप्लाई होते हैं। 35 गुना 3 क्या होगा, 30 गुना 3 90, 15 90 15 105, तो डिवाइड कर रखा है, देखो 0.7 यहाँ लिखता हूं मैं, 0.7 की पावर कितना भी है 116 डिवाइड बाय 0.7 की पावर कितना आ गया स्टूडेंट्स 105। तो देखो जब डिवाइड हो रहा हो रेडिकल तो क्या करना है, पावर ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 116 में से 105 गया, कितना बचा 11 बचा ना 11, तो 0.7 की पावर 11। आगे ये तो पूछा था इसकी पावर कितनी लगा दे, तो 0.7 की पावर 11 ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। हाँ जी, 55% ऑफ 1400 प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर 282 और 12 का क्यूब पूछा, ठीक है। देखो ये परसेंटेज, ये दोनों जीरो खा जाएगा, ठीक बात है। 55 गुणा 14 करना है, ठीक है। 55 इंटू 14। आप देखो इसको माइंड में क्या सोचोगे, 55 को आपको सोचना है 50 प्लस 5, तो 14 गुना 5 14 5 70, देखो 50 गुना करते 70 आता, और 14 5 फिर अगला 5 है वो 770 बन गया ना, इस तरीके से सोचना है, ठीक है। प्लस देखो 770 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये एक्स मान लिया इसको, प्लस 282 इज इक्वल टू 12 क्यूब, 12 क्यूब कितना होता है 1728। अब इन दोनों को जोड़ो, इधर आके माइनस कर लेंगे आप, ठीक है। अब जोड़ना किस तरीके के हिसाब से, देखो 700 और 200 900, 900 व 70 और 80 कितना होगा, 70 और 80 150 हो गया, तो 900 और 150 कितना होगा 1050, 1050 और 2 कितना हो जाएगा 1052, ठीक है। तो कितना बचेगा भैया, ये कितना हो जाएगा 12, 12 में 5 के 7 6 बचा 676। एक्स स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 676, और 676 किसका होता है 26 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन 26 है नहीं भाई, 26 आएगा, चलो उसमें 26 कर लेना। फिर भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन लगे तो देखो 2 डिजिट का, देखो 6 है तो यूनिट प्लेस पे 6 कब आ सकता है, या तो 6 कब आएगा 4 इंटू 4 आ जाए 6 आए, ठीक है, या 6 इंटू 6 आए, तो 4 या 6 आएगा, और ये 6 बचा दिए, आगे 2 लग जाएगा इसके आगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 24 का है या 26 का है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 का तो नहीं होगा 26 का होगा। 26 इज राइट आंसर, 36 है 26 कर लो इसको, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 26 होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे अगला देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी देखो बच्चे क्या बोल रखा है, 1/6 ऑफ 1/6 किसका 1/6 348 ये बोल रखा है। तो आप सीधा इसको इससे काट लो, ऐसे लिखना मत पेपर में, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, पर आप सीधा डिवाइड, इसका मतलब इसको कैंसिल आउट कर लो, 6 5 30 4 और 8 6 48, तो 58 हुआ, ठीक है भाई। ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 को काट रहे हैं किससे, ऑफ 1/5 किसको काटना है भैया 1225 का स्क्वायर, 1225 का स्क्वायर कितना होगा 35, देखो 25 से 5 आया 12, मतलब 3 गुना 4 किया होगा तो 3 लगा होगा 35, 35 को इसे काटोगे तो 7 आएगा, 58 गुना 7, ठीक है। 58 गुना 7 कितना होगा, 58 गुना 7 करना तो आप कैसे मल्टीप्लाई करो, माइंड में 60 सोचो इसको, 60 गुना 7, 7 गुना 7 करेंगे तो 420 आएगा, 420 में से 2 ज्यादा लिया तो 7 गुना 2 14 माइनस कर देंगे, तो 420 में 14 गया, कितना बचेगा भैया 406 माइनस 148, 148 माइनस कर दो, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 4
कुछ गलत है क्या? 4 को यूनिट प्लेस में 4 है, 8, सॉरी 8 आएगा ना, हाँ मैंने गलती कर दी, सॉरी बच्चे 8 आ जाएगा। देखो 8 और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से एक 4 गए 5, 258, 258 ऑप्शन ठीक है जी, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके चले आगे। तो इस तरीके से अब जब माइंड में हम करते हैं ना ये चीजें फास्ट होनी चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ लिखा, देखो 658 इंटू 7, तो मैंने माइंड में क्या सोचा 60 इंटू 7, तो 60 गुना 7 माइंड में सीधा छपना चाहिए, 420 हो गया। 420 में 2 ज्यादा लिया तो 2 गुना 7 14 माइनस कर दो, तो 14 माइनस होगा तो सीधा पहले माइंड में चल लो, एक साथ नहीं कर सकते तो 10 माइनस करो, 410 आया। 410 में से 6 और 4 माइनस करो तो 6 बच जाएगा, तो 406 बचा। इस तरीके से ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 11 स्क्वायर प्लस 7 क्यूब प्लस 243 की पावर है 1/5, ठीक क्या वैल्यू होगी? 11 स्क्वायर कितना होगा 121, सारे प्लस में सीधा लिख दो। 7 का क्यूब पूछा है 343, अभी जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। और इस बार क्या दे रखा है देखो 243 की पावर कितना दे रखा है बच्चे 1/5 दे रखा है 1/5, और 243 क्या है किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो ये होता है 3 की पावर 5। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर लो, 3 इंटू 3 9, 9 9 81, 81 इंटू 3 करके देखो 243 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, और पावर के ऊपर पावर है तो पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होगा, क्या बचा 3 बचा, ठीक है। तो प्लस 3, तो कितना 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, और ये 6 467, ठीक है 467, 467 इज राइट आंसर। अंडरस्टैंड। चलिए जी आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन। 12 गुना 15, 12 गुना 15 कितना होता है 180, ये तो याद ही होगा आपको, ठीक है। या ऐसे कर लो 15 गुना 10, 15 गुना 10 की 150, और 15 गुना 2 30, 150 और 30 180 हुआ, इसको लिखा मैंने 180, ठीक है जी। देखो 180 प्लस 27, 180 प्लस 27 है 180 और 20 कितना 200, 207 आ गए यहाँ तक, 207 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 परसेंटेज, परसेंटेज किसको खा जाएगा, इसको उड़ा देगा, दोनों जीरो खा गए परसेंटेज। अब 28 गुना 4 करना है आपको, देखो 28 गुना 4 करना है तो 30 गुना 4 कर लो, 30 गुना 4 इजी है क्योंकि 4 3 12 120, 120 में से 2 ज्यादा था 4 गुना 8, तो 8 माइनस कर दो, 120 में से 8 गया कितना बचा भैया 112। अब ये 112 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब 112 माइनस करना है आपको, देखो 100 माइनस करो तो 107 बचेगा, 107 में से 12 और माइनस कर दो तो 7 गए 5, 5 बचा तो 95 आंसर आ गया, 95 है ना, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। ये अप्रोच रखनी है। चलिए आगे, हाँ जी 25% ऑफ 680, 16% ऑफ 525 माइनस 22% ऑफ 450। चलो देखिए अब 25% है, 25 देखो यहां 2 जीरो होती तो दोनों जीरो काट लेते हैं, अब 2 जीरो है नहीं तो आप क्या कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा और मैं सोच रहा हूं थोड़ा आपको और इजी कर देता हूं। देखो 25% है, परसेंटेज का मतलब ये हुआ इंटू 680, चलो देखता हूं एक बार। 16% है, 16% का मतलब ये हुआ 16/100 इंटू 525 माइनस 22% ऑफ 450। अब देखो यहां इजी कर देता हूं आपके लिए, दोनों जीरो कैसे उड़ेगी, 22% मतलब ये हुआ इंटू 450। अब मेरे को 2 जीरो खत्म करनी है, मैं क्या करूंगा 2 जीरो बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देखो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 450 गुना 2 कितना होगा 900 हो गया, ये 2 जीरो खत्म होगी, ये 2 से ये 11 गया, 11 गुना 9 99, इजी हो गया ना। इस तरीके से सोचना है, मैंने मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 के नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये 2 से 22 गएगा, फिर 2 जीरो बन गई क्योंकि 450 गुना 2 कितना होता है 900 होता है, 2 जीरो बन गई मेरे को। अब यहां भी हमें अगर 2 जीरो बनानी हो तो थोड़ा सा लेंथी हो, इसको 25 से काट लो सीधा, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। 25 हो गए 100, ये कितना हो जाए 25 होनी 50, 2 25 कम 25 21 पे गया, 4 से ये गया 4 पे भी गया, तो 4 कितना 84 हुआ। अब इसको काट लो, इसको बनाऊं, इसको ऐसे 4 से ही कट रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है बनाने की। देखो 4 कम 4 2 4 7 28 0 170 आ गया भैया, ठीक है। 170 में 84 जोड़ना है, 99 घटाना है, तो अल्टीमेटली घटा दो ना, क्या 84 और 99 का डिफरेंस कितना बचा, ये 100 से कितना कम है 16, 16 मतलब 1 कम है 15, इसमें से 15 माइनस कर दो 155 बचेगा, ठीक है जी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए आगे अगला देखो 1521 का स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या दे रखा है हमें 1521 का स्क्वायर रूट। अब देखो मैं तो ये बता दूंगा क्या है, फिर भी मैं बता देता हूं, अगर भूल जाओ क्या करना है। देखो 1521 का स्क्वायर रूट है,
मतलब यूनिट प्लेस पे 1 कब आता है स्क्वायर में, या तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो तब 1 आ सकता है यूनिट प्लेस पे, या 9 इंटू 981 होता है तब यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। मतलब या तो यूनिट प्लेस जो भी जिसका भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है ये नंबर, तो या तो 1 होगा यूनिट प्लेस पे या 9 होगा, हमें पता लग गया। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 15 है। 15 का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हो गया तो आप 3 लगा दो, या तो ये 31 का है या 39 का है। तो देखो अगर आपको वैसे ध्यान हो ना, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ये 1521 है, तो 31 का तो होने से है ना यही है। फिर भी बीच में कंफ्यूजन लगे किसी को, एग्जैक्ट चेक करना है। देखो तो 35 बीच वाली वैल्यू उठाओ जो 35 या 35 45 जो भी 5 वाली है बीच में, क्यों उसका स्क्वायर आप सीधा निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 3 से नेक्स्ट नंबर जो भी उससे मल्टीप्लाई कर दो 4 3 12, तो इससे तो बड़ा है ना ये नंबर, तो मतलब 39 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। 21 का कितना होगा स्क्वायर, 441 माइनस 18 बने 90, 5 गुना x। ठीक है जी। अब 441 में से 39 जोड़ना है। देखो एक ही इधर दे दो, ये एक इधर दे दो, 40 हो गया, 440 और 40 480। 480 में से 90 घटाना है तो पहले 100 घटा दो, 10 वापस जोड़ दो। 480 में 10 मैंने 100 माइनस किया, कितना हो 380 और 10 वापस 390। 390 को 5 से डिवाइड करना है अल्टीमेटली, वो हमारा आंसर आ जाएगा। 5 7 35, 4 5 8 40, 78 बिल्कुल ठीक है आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए आगे देखें। तो बस ये छोटी छोटी बातें सारी अप्रोच में लेके आनी है आपको। ठीक है, और ये एकदम से नहीं आएगी। जिस बच्चे ने अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तब ये बातें उसको अमल करनी है, ये यूज करनी है जब भी वो प्रैक्टिस करे। ठीक है, इस वे में सोचना है, वो ट्रेडिशनल वे में नहीं सोचना। हाँ भाई आंसर देखो, सिंप्लीफिकेशन का आंसर सारे बच्चे सोल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कोई सोल्व नहीं कर सकता, पर जल्दी कौन सोल्व करता है, टाइम कौन सेव करता है। बाकी जो टफ क्वेश्चन है उनके लिए टाइम बचेगा तो उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा होंगे ना पेपर में, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो ये चीज देखनी होती है। देखो 196 स्क्वायर रूट कितना हुआ, 196 स्क्वायर रूट हो गया जी 14। 144 का 12 गुना 20% परसेंटेज खा गए इसको। ठीक है, 20 गुना 500 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1256। ठीक बात है जी। अब 14 गुना 12 कर लो। देखो कोई भी दो नंबर हो ना जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, जैसे 14 गुना 12 सॉरी 1 डिजिट का डिफरेंस, कोई भी मान लो 15 गुना 13, 10 गुना 12, 10 गुना 8, जिनमें 1 डिजिट का डिफरेंस हो बीच में खाली हो, उनको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करो, इनके बीच का नंबर देखो क्या, इनके बीच का नंबर 13 है, उसका स्क्वायर कर दो और जो डिफरेंस है क्या हुआ, डिफरेंस कितना, 2 का स्क्वायर माइनस कर दो, 2 है ना डिफरेंस, 2 का स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, बस सिंपल। क्यों, ये क्या लग जाएगा, देखो सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस करो, सॉरी देखो ये क्या लग जाएगा, अगर इसको ऐसे मैं समझाऊं ना 14 गुना 12, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 13 माइनस 1 13 जमा यार ये हो गया 13 माइनस 1, ये हो गया 13 प्लस 1। ठीक बात है। अब a प्लस बी a माइनस बी लग गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, सिंपल सोचना आपको, इसलिए ये चीज अप्लाई हुआ। बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर करो और 1 का स्क्वायर माइनस करना, हमेशा 1 का स्क्वायर माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो फिर आगे, तो 13 का स्क्वायर 169, 169 में से एक गया 168, 168 और 2 जीरो और लग गई एज इट इज, और 1256 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे करो 16,800 में से पहले 1000 माइनस करो, या फिर सीधा भी लिख के कर सकता है, बच्चा कंफ्यूज नहीं होना। देखो 16,800 में से माइनस किया 15,800 बचा, मैंने 1000 माइनस किया, 200 माइनस करोगे 15,600 बचेगा। ठीक है, 50 माइनस करो तो कितना बचा 550, 550 में से 6 और माइनस किया 546, 15,546। ये चीजें लिखनी नहीं है, माइंड में सोचनी है। ठीक है, 15,546 ऑप्शन है ही नहीं क्या, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। 6 माइनस हुआ ना, सॉरी 44 आएगा फिर तो, हाँ 44, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, अंडरस्टैंड। ये चीजें फिर ये दिमाग में कैलकुलेशन होता है ना कि हाँ 16,800 में से 1000 माइनस किया 15,800, 15,800 में से 200 माइनस किया 15,600, 15,600 में से 50 माइनस किया 15,550, 550 में 6 माइनस किया 544, लाइक दिस। तो ये सब बातें हैं वो माइंड में ही चलेगी, आपके माइंड में चलेगी, तभी आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो पाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए जी अगला क्या बोलता है, 17 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर माइनस 212 इंटू 6। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 279, 289। ये तो कुछ बातें जो याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 50 तक स्क्वायर याद कर लो। प्लस 6 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है जी, माइनस 212, 212 गुना 6,
देखो अब इसमें से पहले माइनस नहीं होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें फिर ये ऐड होगा, फिर माइनस होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी बताया था मैंने। देखो तो 212 गुना 6 मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 200 गुना 6 12, 12 गुना 6 72, 1272 बचे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करूं, आप इसको 170 मानो माइंड में, 17 गुना 6 कितना होगा, 17 6 102 होगा ना। अब देखो 17 गुना कितना होगा, 102 होगा, 170 माना मैंने, 17 गुना 6 102 जीरो। अब एक ज्यादा लिया है, किसके साथ एक ज्यादा, यहां लिया है तो 6 माइनस कर दो, इसमें 6 माइनस होगा तो 1000 कितना बचेगा, 14 बचेगा ना। 289 प्लस 1014 माइनस 1272, ठीक है। ये माइनस कर लो इसमें से, ये क्योंकि ये नंबर बड़ा वैल्यू नेगेटिव आएगा, जो रिजल्ट इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो वो इसमें ऐड कर लो, ठीक है। अब 1000 सीधा 1200 में से 1000 माइनस कर दो, 1000 है ना, 1000 14 और 72 छोड़ देते हैं, 1000 माइनस किया तो कितना बचेगा, माइनस का 200 बचेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 72 बड़ा है, 14 छोटा, 72 में से 10 माइनस करो, 62, 62 में से 4 और गया, कितना बचा 58, मतलब माइनस का 258 है बचे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, माइनस 258। अब 258 और इनका डिफरेंस कितना बच गया, 31, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है, सारी बातें हमें क्या है, आधी से ज्यादा बातें माइंड में होगी, पेन नहीं चलना, पेन चलने से पहले तो आप सोच चुके हो और उसको लिख चुके होगे मल्टीप्लाई करके, ये ध्यान रखना है, तभी ये कैलकुलेशन आप फास्ट से फास्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो जो अप्रोच आएगी मैं बताता चलूंगा धीरे धीरे, जितने भी अलग मेथड है हमारे। देखो जी, इसमें ऐड ही करना है इस बार और सब्ट्रैक्ट करना है ना, और तो कुछ दे अलग तो कुछ दे ही नहीं रखा। देखो पहले इनका डिफरेंस लिख लेते हैं क्योंकि डेसिमल में है ना। 17.9 को आप 18 मान लो, 33.5 में से 18 माइनस करेंगे, मतलब 1 ज्यादा माइनस कर रहा हूं मैं, वापस ऐड कर दूंगा, तो 33 में से 18 गए, 18 मतलब 33.5 को छोड़ लो, 33 में से 18 गए, कितना बचेगा, देखो 20 तक होने में 2 गए, 33 13 2 15, 15.5 और एक ज्यादा 15.6, एक ज्यादा माइनस किया था ना इसलिए एक ज्यादा वापस ऐड कर दिया, 15.6 डिफरेंस बचेगा, ठीक है। इसमें देखो 900, ये प्लस प्लस की वैल्यू ऐड कर दो, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 50 और 30 कितना हो 80, और 80 तो कितना हो गया 1180, 1180 और 6 और 5 11, 1180 और 11 1191, और ये प्लस की थे ना वैल्यू, हाँ 1191, ठीक है। अब देखो 0.6 5 प्लस 1 6 और 9 और 1 10 2 1200, क्या माइनस करना है, 483 माइनस करना है, ठीक है। 0.6 तो एज इट इज आ जाएगा हमारा, ये वे 3 वे, ये कितना बचा 2, ये कितना बचा 11 में 7, 11 में 4 गए 7 4 11, 723.6 आंसर, ठीक है, सिंपल। चले आगे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी नेक्स्ट, 74 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 6.25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल प्लस 56% ऑफ 450, ठीक है जी। अब देखो 784 का स्क्वायर रूट कितना होता है अभी, 784 का स्क्वायर रूट, अब देखो 84 में, देखो यहां तक कुछ भी समझ ना आया ना, देखो ये इसका कोई डिजिट लिखा जाएगा, और ये क्या है 7 है, 7 है ना ये, तो 7 दो, इसका स्क्वायर क्या होता है पहले 7 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर ज्यादा होगा तो आगे तो 2 आएगा, और 4 कब आता है यूनिट प्लेस पे, या तो 2 गुना 2 हो जाए तो या तो 24 का होगा, या क्या हो 8 गुना 8 64 हो जाए तो यह 28 का है, तो यह तो 28 का या 24 का है, और बीच में आता है 25, 25 का स्क्वायर सबको पता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 625 होता है, 625 ज्यादा, ये किसका 28 का है, सिंपल, ठीक है। और ये क्या है देखो 625 है ना, किसी को पता नहीं है, तो 625 क्या है अभी, 625 पॉइंट डेसिमल हटाऊंगा तो ये आएगा, 625 का 25 होता है और 100 का 10 होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 2.5 आ गया, मल्टीप्लाई 2.5, ये इसको काट के लिख दू 5/2, 5/2 काटने में इजी रहेगा ना, डेसिमल क्यों लगाओ, 5/2 लिख दिया ताकि 2 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 5600 परसेंटेज बनाना है, देखो 56% इंटू 40, अब देखो यहाँ 1 जीरो अगर और आ जाती तो ये दोनों जीरो खत्म हो जाती, 1 जीरो कैसे 450 का डबल कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना हो गया, ये 900 हो गया, 900 खत्म हो गया, ये 2 से ये गया, कितना बच गया 28, सिंपल, ठीक है। 28 लिखेंगे आप यहाँ प्लस 28, ठीक है जी। अब ये गया 2 से कितना 14, 14 5 70 70, और ये कितना बचा 98 है, कुछ गलत किया है क्या, 98 98, ये तो ठीक है, अरे नहीं 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 नहीं, मेरे को लग रहा है ओहो सॉरी,
एक मिस्टेक क्या कर दी, ये 900 था ना, 9 तो आपने छोड़ ही दिया, दोनों जीरो खत्म होने चाहिए, पूरा नंबर थोड़ी खत्म होगा। नो 28 इंटू, ये 28 नहीं आएगा, ये 70 ठीक है हमारा। देखो बच्चे ये 70 ठीक है, ये 70 ठीक है। अब ये क्या हुआ, 28 इंटू 9 कर लो, या तो मल्टीप्लाई करो, या 28 इंटू 10 करके एक माइनस 28 माइनस कर दो। तो 280 में से 28 माइनस करना है, 280 में से 28 माइनस करना है, 30 माइनस करो 280 में से, तो कितना बचेगा 250, दो वापिस 252, ठीक है 252। अब 252 और 70, तो 250 और 70 कितना होगा 320, 320 और 2 322, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 322 में से ये माइनस करना है अल्टीमेटली हमें, ठीक है। 12 में 6 गया 6, 11 में 60 गया 3, और ये कैरी हो गया तो 136, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है पूरा। तो जो बातें बिल्कुल कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए जो बेसिक बातें आपको बताई गई है, स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, कैलकुलेशन सोचो, माइंड में किस तरीके से सोचो, ये तरीके आपको ध्यान हो जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन आराम से फास्ट हो जाएगी, बस प्रैक्टिस पे लगे रहो, ठीक है जी। अच्छा जी, मल्टीप्लाई डिवाइड इजी है तो, है ना। आप ये सिंपल उड़ा दो कैसे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखो 7 चौक 28, 7 ये 4 सी है 11 पे, 132 गुणा 30 गुणा 11, ये उधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब देखो क्या बचा, 132 गुणा 30 गुणा 11, है ना। अब 30 मल्टीप्लाई कर लूं पहले, 30 मल्टीप्लाई करूं, एक जीरो है, 3 गुणा 6, 3 3 9, 3 गुणा 3। अब 11 से मल्टीप्लाई करना मतलब ये नंबर इसी के साथ ऐड कर लो, ठीक है। 13 43560, 43560 यही आएगा ना। देखो कुछ गलती नहीं हो रही, 272 माइनस कर देंगे इधर आके, ओके 11 का, ठीक है 7 7 21 0, 30 30 गुणा 132 132 0, 3 6 3 3 9 3 3, ठीक है। अभी 11 से मल्टीप्लाई मतलब सेम वो लिखा जाना, 0 6 15 12 13, ठीक है ठीक है। नन ऑफ दीज भी तो है, यही आंसर हो जाएगा। अब 272 माइनस करोगे ना, देखो इसमें से 272 माइनस करोगे तो ये कोई सा वैल्यू नहीं आएगा, तो आपको स्मार्ट तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। अब देखो 55 54 ये आएगा ही नहीं कोई, क्योंकि 43 में से 200 43,000 में 200 तो माइनस ही कर रहा हूँ 72, तो नन ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, नन ऑफ दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो इसकी जगह क्या आएगा, डिवाइड कर रखा है, 17 से डिवाइड कर दो सीधा ही, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 78 को 3 से किया, 3 दूनी 6, 3 से 18, 26, 14 14 5 70, और 14 3 42 प्लस 53 माइनस 7/5, डेसिमल में आ रहा है क्योंकि इस वजह से आ रहा है डेसिमल में, ठीक है। अब देखो इसको ना आपको डिवाइड नहीं करना, आपने इसको 10 बनानी चाहिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से, तो ये होगा 14/10, 14/10 मतलब 1/4, सीधा ये माइंड में सोचना है। इसको आप डिवाइड करोगे, डेसिमल बनाओगे, इसे सीधा इसमें सोचो, नीचे भी 10 बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1.4 हो गई है। इनको मल्टीप्लाई करके 53 जोड़ देंगे तो 26 कितना हो, देखो 25 गुणा 5 125, 1 गुणा 5 5, 125 और 5 130, 130 इसमें ऐड कर लो कितना आएगा अभी 3, 183, 183 में से 1.4 गया, 183 में गया 182, तो 181.6, 181.6, 181.6 ऑप्शन बी होगा स्टूडेंट राइट आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, इस तरीके से अप्रोच चलेगी। चले आगे, तो छोटी छोटी बातें हैं जो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, वो अप्रोच आप अप्लाई करते चलेंगे और आपको भी अप्रोच ध्यान रखनी है, अंडरस्टैंड। चलिए देखिए नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है जी। अब देखो 26% किसका दे रखा है, 275 का, डिवाइड बाय 100। अब देखो 25 का टेबल याद होती है, कितने पे जाएगा 11 पे जाएगा, क्योंकि 25 गुणा 12 300 हो जाता है, एक कम हो गया 4, ये गया 2 पे, ये गया 13 पे, ये डेसिमल में आ रहा है क्या, 13 गुणा 11 डिवाइड बाय 2, चलो देखते हैं, क्योंकि डेसिमल यहाँ भी है ना, क्या पता डेसिमल से डेसिमल माइनस हो तो एग्जैक्ट आंसर आ जाए। अब 13 गुणा 11 करना है, 13 गुणा 11 देखो 13 गुणा 10 कितना 130, और 130 और 13 143, 143/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 143 डिवाइड बाई 2 प्लस 1296, 1296 देखो 4 है, 4 चौक 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो एक तो 3 आएगा, और यूनिट प्लेस पे क्या है बचे 6 है ना, 6 कब आता है 4 या 6 पे आएगा, या 4 पे आएगा या 6 पे आएगा। अब आपको पता है 1225 होता है वो 35 का स्क्वायर होता है, ये ज्यादा है तो ये 36 का स्क्वायर है, 36 माइनस 7.5 इंटू 11, 7.5 इंटू 11 है। अब देखो
अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, देखो खत्म हो जाएगा। डेसिमल खत्म करने का तरीका होता है ये। अब 7.5 इंटू 11 है बच्चे, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। क्यों? 7.5 को 2 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 गुना 11 डिवाइड बाय 2, उसका सीधा हाफ हो जाएगा। 15 गुना क्या कितना होता है? 15 गुना 10 150, 150 और 15 165। 165 को 2 से डिवाइड, माइंड में सोचो 160 होता है कितना होता है? 80, और 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5। 180 और 2.5 82, 82.5, तो हम लिख देंगे 82.5। अब इसको डिवाइड करना है, मान लो 140 है ये, 140 को 2 से डिवाइड करोगे 70, और 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5, 70 और 1.5 71.5 प्लस 36। अब 70 और 30, मान लो 70 और 30 कितना हो गया? 100, 6 1 7, 160 बटे 5, 100, इनको जोड़ रहा हूं मैं इन दोनों को, कितना हुआ? 107.5, और इसमें से क्या माइनस करना है हमें? 82.5। तो ये तो खत्म ही हो गया। अब कितना बचा? 5 और 2 25 बचा, ये प्लस का पॉजिटिव, प्लस 25 इज राइट आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये समझ आया होगा इस सेशन सभी को। ठीक है, तो ये अप्रोच लगा के चलनी होती है, ये तरीके सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, और आगे आने वाली क्लासेस में और भी मैं बेहतरीन ट्रिक बताता चलूंगा। सिंप्लीफिकेशन का आगे और करेंगे, कुछ और ट्रिक बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन के बारे में, कुछ और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो थोड़ा हाई लेवल के होंगे। ठीक है, और उनमें आप किस डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते हो वो बता के चलूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और हमारा एचपी पटवारी का ऑनलाइन बेसिक्स है वो बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जैसे जो ऑलरेडी 50% डिस्काउंट पे चल रहा है फीस में। आपकी कोई भी फर्दर इंक्वायरी हो आप इन दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हो, या हमारी ऑफिशियल निम्बस कैरियर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है जी, ओके। और ये अलग अलग कोर्सेज है जो हमारे अवेलेबल है, आप देख रहे हो विद डिस्काउंट, जिनका प्राइस भी मेंशन है। किसी भी कोर्स में आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, जिसकी नॉमिनल फीस है सभी कोर्सेज की, ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।